जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए आपका टॉपिक चल रहा है ये सीरीज। स्पेशली चैप्टर है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, है पोर्शन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक। चलिए अब हम आज का जो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ये है लेक्चर नंबर 7, जिसमें आपका जो आज का टॉपिक है वो है मेटेलिक ORR क्रिस्टल रेडियस। ठीक, मेटेलिक अथवा क्रिस्टल रेडियस। ठीक, चलिए देखिए एक छोटी सी चीज़ है जो हम शायद आपको बताए होंगे या शायद नहीं बताए होंगे, देख लीजिएगा। हम बार बार एक वर्ड यूज करते हैं रेडियाई। ठीक, हमने कहा आपको कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक, हालांकि शायद आप जानते होंगे, नहीं भी जानते तो देख लीजिए। जो आपका रेडियाई है, ठीक, ये आपका पिलर वर्ड है, पिलरल, ठीक, वर्ड है, ठीक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं बहुवचन है। ठीक है, और ये जो आपका है ये है आपका सिंगुलर, ठीक, जिसको कहते हैं आप एक वचन है। कहने का मतलब है कि जब किसी एक एटम के लिए कहा जाता है तो उसको रेडियस कहा जाता है। ठीक, और जब एक से अधिक एटम के लिए काउंट किया जाता है, देखा जाता है, तो उसे रेडियाई कहा जाता है। तो चूंकि एक ही एटम तो है नहीं, कई सारे एटम हैं, इसीलिए जनरली बोला जाता है एटॉमिक रेडियाई या कोवेलेंट रेडियाई या वान डेर वाल्स रेडियाई अथवा मेटेलिक रेडियाई। ठीक, अथवा मेटेलिक रेडियाई। क्लियर हो गया? चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं ORR रेडियाई। ठीक, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपका मेटेलिक रेडियाई है, तो जनरली जो आपके मेटल्स होते हैं ये क्लोज पैक्ड रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्लोज पैक्ड रहते हैं। जैसा कि आप सॉलिड स्टेट में पढ़े होंगे, उसमें देखे होंगे कि इसको आप जनरली पढ़ते हैं क्यूबिक यूनिट सेल की सहायता से। ठीक है, किससे पढ़ते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल की सहायता से, जिसमें आप देखते हैं कई सारे आप यूनिट सेल पढ़े होंगे, जैसे BCC जिसको आप बोलते हैं, ठीक, या FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अथवा BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक, ECC इड सेंटर्ड, ऐसे बहुत सारे आप यूनिट सेल पढ़े होंगे। ठीक है, BCC, ECC, ठीक, FCC, जिसमें से आप पढ़ते हैं क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब होता क्या है कि जो आपके मेटल्स होते हैं ये क्लोजली पैक रहते हैं, मतलब बिना बांड के ही आपस में अटैच रहते हैं। जैसे कि हम देखें कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं? कोवेलेंट बांड के थ्रू अटैच रहते हैं। फिर आपने देखा कि कोवेलेंट बांड के बावजूद भी नहीं, उसके बाद भी ये एक बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी अटैच रहते हैं, जिसको आप कहते हैं वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, तो जिसकी वजह से आपने देखा था कि वान डेर वाल्स रेडियाई क्या होती है, वान डेर वाल्स रेडियस क्या होता है, तभी आपको देखना है कि ये मेटेलिक रेडियस क्या होता है। तो जो मेटेलिक रेडियस होते हैं, ठीक, ये स्पेशली कब देखा जाता है? मेनली क्रिस्टल्स में, इसलिए कहा जाता है क्रिस्टल रेडियस। तो देखिए जो जो मेटल्स होते हैं ये किसी न किसी यूनिट सेल में आपस में अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, किसी न किसी यूनिट सेल में एडजस्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक, सपोज करते हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई भी यूनिट सेल होगा जिसमें हमारे पास 2 या 2 से अधिक एटम होंगे, और जो कि एडजेसेंट, मतलब चूंकि यूनिट सेल आप पढ़े हैं तो पढ़े होंगे कि एडजेसेंट यानी कौन कहाँ रहता है। जैसे अगर मान लीजिए हम बात कर दें कि कोई आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक, तो उसमें आप देखते हैं, या मान लीजिए हम कह दें कि BCC है, यानी बॉडी सेंटर्ड वाला है, इसमें ऐसे बनाया जाता है कि आपका एक जो है एटम रहेगा, ठीक, ऐसे तो उसमें पढ़े हैं आप कि कार्नर्स पे एटम रहते हैं सभी। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ कार्नर पे रहते हैं, जिसमें 1/8 रहता है पार्ट। फिर एक बीच में रहता है, तो देखा जाता है कि इसके इधर भी है, इसके इधर भी है, इधर भी है, यानी कि सब तरफ एटम्स हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ एटम है तो यहाँ भी एटम है, ठीक, इस कार्नर पे एटम है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो एक एटम यहाँ हो जाएगा, ठीक, और एक एटम ऐसे जस्ट इसके बगल में हो जाएगा। हमारे कहने का जो सेंस है वो ये है कि कोई भी एटम है, ठीक, किसी भी यूनिट सेल में अरेंज है, ठीक, तो उसके जो एडजेसेंट एटम हैं, देखिए यहाँ पे कोई बांड नहीं होता है, बट एडजेसेंट मतलब ये जुड़े रहते हैं आपस में। इनका जो ये आउटर सरफेस होता है, मतलब इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी या आउटर मोस्ट सेल, ये आपस में अटैच रहते हैं। ठीक, तो इसके और इसके जो न्यूक्लियस के डिस्टेंस होती है, ठीक, मतलब ये जो डिस्टेंस है, यहाँ तक कि हम बांड नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये बांड नहीं, हम डिस्टेंस बता रहे हैं। इस डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट होता है 1/2, ये होता है आपका मेटेलिक रेडियस। क्या होता है? मेटेलिक रेडियस।
ध्यान रखिएगा कि जब हम कोवलेंट बॉन्ड पर कोवलेंट रेडियस पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने कहा था कि दो एटम्स के बीच का वह डिस्टेंस, ठीक, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का वह डिस्टेंस जिसमें वो एटम्स आपस में कोवलेंटली बॉन्डेड हों, ठीक है। वहाँ पे हमने वर्ड यूज किया था कोवलेंटली बॉन्ड, मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हो, बट यहाँ पे बॉन्डेड नहीं है ये, बस ये एडजेसेंट जुड़े हुए हैं, मतलब इसके जस्ट बगल में ये है और इसके जस्ट बगल में ये है। तो इन दोनों के जो बीच का दूरी है उसका हाफ, मतलब ये वाला हिस्सा 1/2, ये कहलाता आपका मेटेलिक रेडियाई, यानी कि ये वाला आर्यम आप कह सकते हैं इसको, ठीक, आर्यम, रेडियस ऑफ मेटल। या ये जो टोटल डिस्टेंस है तो इसको आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक, डीएम, ठीक, अर्थात डिस्टेंस ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मेटल्स। तो अगर देखा जाए यहाँ से तो जो आपका आर्यम होगा यानी कि रेडियस ऑफ मेटल होगा वो होगा डीएम, अर्थात डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ मेटल बाय 2। वो भी कौन से न्यूक्लियाई, जो जस्ट एडजेसेंट हैं, जो क्या है, जस्ट एडजेसेंट हैं, ठीक। तो चलिए इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। लिखते हैं, देखिए तब लिखेंगे इन ए मेटेलिक क्रिस्टल, इन ए मेटेलिक क्रिस्टल, इन ए मेटेलिक क्रिस्टल मेटल एटम्स आर arranged in closely packed spheres at minimum डिस्टेंस। एट मिनिमम डिस्टेंस हमने क्या लिखा है कि, अतः हमने लिखा है कि देखिए मेटेलिक जो क्रिस्टल में जो मेटल एटम्स होते हैं वो अरेंज कैसे रहते हैं, क्लोजली पैक रहते हैं, ठीक, एज ए फॉर्म ऑफ स्पेयर। को आप जानते हैं कि एटम को कंसीडर किया जाता है ऐसे एज ए स्पेयर, ठीक, वो कम से कम दूरी पे अटैच रहते हैं, ठीक है। इन द क्रिस्टल लैटिस डिस्टेंस, इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक, यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस में अर्थात किसी भी यूनिट सेल में ये आपस में बहुत ही क्लोज यानी कि पैक रहते हैं एकदम अच्छे से। अब लिखेंगे दस इट मे बी डिफाइंड एज। इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो लिख लेते हैं, ठीक, इट मे बी डिफाइंड एज, लिखेंगे 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 of the distance between the nucleus of two adjacent metal atoms, ठीक, two adjacent metal atoms closely packed, या ऐसे लिखेंगे comma, which is closely packed in the crystal lattice, in the crystal lattice। कहने का मतलब हमने क्या लिखा, देखिए इसको हम इस प्रकार डिफाइन सकते थे। वन, देखिए क्या लिखा हमने, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम्स व्हिच इज क्लोजली पैक्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, ठीक, जो दो एटम हैं एडजेसेंट हैं, ठीक, यानी जस्ट अगल बगल हैं, उनके न्यूक्लियस के डिस्टेंस का जो हाफ पार्ट है वो कहलाता आपका मेटेलिक रेडियाई या मेटेलिक रेडियस। किसी एक के लिए पढ़ेंगे तो कहेंगे रेडियस, और कई सारे मेटल होते हैं, चूंकि कई सारे एटम होते हैं इसलिए हम कहेंगे मेटेलिक रेडियाई, ठीक। तो चलिए इस पर एक हम एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जो लिखेंगे आप, ठीक, देखिए जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दो सोडियम के, ठीक, सोडियम के परमाणु का यानी एटम के दो न्यूक्लियस के बीच, जो कि किसी यूनिट सेल में जुड़े हुए रहते हैं यानी कि एडजस्ट रहते हैं, वो होता है 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसमें लिखेंगे या ऐसे ही, ठीक है, जब ये होता है तो इसका मतलब आप समझते हैं ऐसे, ठीक। ये हो गया आपका एटम, सॉरी बाण बना दिया हमने, एक एटम, और ये हो गया आपका दूसरा एटम, दोनों मान लीजिए सोडियम के ही हैं, ठीक। इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस है। तो आपको क्या पता है या क्या देखा गया स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा से कि ये जो डिस्टेंस है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक, किसमें दो सोडियम, ये भी सोडियम ही है और ये भी क्या है, सोडियम ही है, वो पाया गया कि 3.72 एंगस्ट्रॉम है। कितना है, 3.72 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपको देखना है कि इसके जो रेडियस हैं मेटल के वो क्या हैं, यानी कि मेटेलिक रेडियस क्या है, तो इसका मेटेलिक जो रेडियाई हो जाएगा तो आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, DM यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ मेटल्स व्हिच इज एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक। इज कितना है, 3.72 एंगस्ट्रॉम है। 10 आपका जो रेडियस हो जाएगा, ठीक, वो हो जाएगा आपका DM/2 बराबर 3.72, ठीक। तो ये आपका आएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको तीनों रेडियाई समझ में आ गए होंगे, अर्थात कोवैलेंट, वैन डर वाल्स एंड मेटेलिक। अगर आपको वीडियोज पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बस आपका इससे रिलेटेड एक टॉपिक छोटा सा है, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, वो है कि इसका वेरिएशन क्या है, ठीक है, यानी कि वेरिएशन क्या है इसका, किसका, एटॉमिक रेडियाई का, जिसमें आप 3 देखेंगे, कोवैलेंट, वैन डर वाल्स और मेटेलिक, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। यानी कि हमको क्या देखना है, आपके देखना है कि ग्रुप में या पीरियड में क्या इफेक्ट पड़ता है एटॉमिक रेडियाई का या एटॉमिक रेडियाई पर, ठीक। तो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।